नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं कालजयी ग्रंथों की अद्भुत यात्राओं में। अगर आप भी रामायण, महाभारत और पुराणों की गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए, आज की इस पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं। महाभारत की जड़ें अत्यंत प्राचीन काल में फैली हुई हैं। सबसे पहले थे राजा भरत, जो महान चक्रवर्ती सम्राट थे और आर्षि दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र थे। राजा भरत ने अपने पराक्रम और धर्मनिष्ठ शासन से संपूर्ण आर्यावर्त को एक सूत्र में बांध दिया। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के वंशजों में कई तेजस्वी राजा हुए, जिनमें से एक थे प्रतीप और उनके पुत्र थे राजा शांतनु। शांतनु के समय में हस्तिनापुर समृद्ध और शक्तिशाली था। राजा शांतनु एक बार गंगा तट पर शिकार करने गए थे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, जो वस्त्रों में साधारण किंतु तेज में दिव्य लग रही थी। वही थीं देवी गंगा। शांतनु उन्हें देखते ही मोहित हो गए और तुरंत विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराते हुए विवाह स्वीकार किया, पर एक शर्त रखी। राजन, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, किंतु आपको एक वचन देना होगा। आप मुझे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं कोई भी कार्य करूं। अगर आपने मेरा कोई कार्य पूछ लिया या मुझ पर संदेह किया, तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु उस समय प्रेम में इतने बंधे थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह वचन दे दिया। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ और उन्हें एक पुत्र हुआ। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब गंगा ने उस पुत्र को जल में बहा दिया। यह क्रम 7 पुत्रों तक चला। हर बार गंगा ने संतान को जन्म देते ही नदी में बहा दिया और शंतनु अपने वचन के कारण कुछ नहीं कह सके। 8वीं बार जब संतान जन्मी, तो शांतनु से सहन नहीं हुआ और उन्होंने गंगा को रोकते हुए पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? बस तभी गंगा ने याद दिलाया कि उन्होंने वचन तोड़ा है और कहा कि अब वह उन्हें छोड़कर जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सारे बालक अश्विनी कुमारों द्वारा शापित 8 वसुओं के अवतार थे, जिन्हें मुक्ति दिलाने के लिए वह ऐसा कर रही थीं। 8वां पुत्र, जिसे उन्होंने नहीं बहाया, गंगा ने बताया, देवताओं में वसुओं की संख्या 8 थी। ये सब प्रकृति से जुड़े देवता माने जाते हैं। एक बार इन वसुओं ने मिलकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका नतीजा बना उनका धरती पर जन्म लेना। एक बार प्रजापति वशिष्ठ ऋषि के पास एक दिव्य गाय नंदिनी थी, जो कामधेनु के समान दूध देती थी। वसुओं में सबसे बड़ा प्रभास अपनी पत्नी के साथ वन भ्रमण पर निकला। उसकी पत्नी ने वह गाय देखी और उसे पाने की इच्छा जताई। प्रभास ने अपनी पत्नी की चाह में वह गाय चुरा ली, वशिष्ठ की अनुमति के बिना। जब वशिष्ठ को यह पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर 8 वसुओं को शाप दिया कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वसुओं ने वशिष्ठ से क्षमा मांगी। वशिष्ठ ने कहा, तुम 7 वसुओं का जन्म तो होगा, पर तुम जन्म लेते ही अपनी देह त्याग दोगे। लेकिन प्रभास, जिसने चोरी की योजना बनाई, उसे पूरा जीवन धरती पर बिताना होगा। वसुओं ने देवताओं से प्रार्थना की कि कोई उन्हें मां के रूप में जन्म दे, जो उनका जन्म लेते ही उन्हें मोक्ष दिला सके। तब देवी गंगा सामने आईं और कहा, मैं तुम सभी की मां बनूंगी, और जैसा वशिष्ठ का आदेश है, मैं 7 वसुओं को जन्म के तुरंत बाद मुक्त कर दूंगी, प्रभास को छोड़कर, जिसे मैं पूर्ण जीवन तक पालूंगी। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, तुमने वचन तोड़ा, इसलिए मैं अब इस पुत्र को लेकर चली जाऊंगी। लेकिन एक दिन जब वह योग्य हो जाएगा, मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगी। वही पुत्र था भीष्म, देवव्रत। 8वें वसु प्रभास का पुनर्जन्म ही देवव्रत था, जिसे हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। गंगा ने उन्हें शिक्षा दी, शस्त्र विद्या सिखाई, ब्रह्मास्त्र और नीति का ज्ञान दिया। जब वह योग्य बने, तो गंगा उन्हें शांतनु को सौंप गई। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जल्द मिलते हैं महाभारत के अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।